के 9 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सामसन। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आगाज में आम खबर शामिल करेंगे। 24 और 25 जनवरी को पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग कार्रवाइयां, 30 ख्वारिज झंडू हासिल कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक जिला लकी मरवत में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन के दौरान 18 ख्वारिज मारे गए हैं, 6 जख्मी हो गए। जिला करक में भी ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज झंडू हासिल कर दिए गए। बाग में तीसरी कार्रवाई के दौरान 4 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। मारे गए ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। नुमाइंदा खसूसी बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। सलमान अवान डिटेल्स देंगे। सलमान, आगाह कीजिएगा 24 और 25 जनवरी के ऑपरेशन पर क्या डिटेल्स आ रही है करक से? जी बिल्कुल, आज और कल की ये कार्रवाइयाँ हैं और ये बड़ी कामयाबी है जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इन 3 कार्रवाइयों के नतीजे में मिली है। 30 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कार्रवाइयाँ हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करें कि पहली कार्रवाई लकी मरवत में हुई जिसमें 18 खारजी जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए, 6 जख्मी हुए। दूसरी कार्रवाई करक में की गई जिसमें 8 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तीसरी कार्रवाई जो कि आज हुई है, जो ये खैबर का इलाका है बाग, वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है जिसमें मजमूई तौर पर 4 खारजी मारे गए, लेकिन इसके अंदर 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना जो हैं जिनके नाम कारी अजीजुर रहमान और कारी इस्माइल हैं, जबकि दूसरा खारजी जिसका नाम मुखलिस बताया गया है, ये दोनों मारे गए हैं। तो इस लिहाज से सिक्योरिटी फोर्सेज की ये बड़ी कामयाबियां हैं और इस वक्त तीनों इलाकों के अंदर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि इन इलाकों को खारजी दहशतगर्दों, उनको सहूलतकारों या हमदर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जा सके। इस वक्त मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। हमास में क्या सूरत हाल है, आपको बताएं कि हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। इसराइल ने 200 फ़लस्तीनियों को जेल से रिहा करके फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया है। हमास ने भी 4 ख़वातीन कैदियों को इसराइल के हवाले किया है। कैदियों की रिहाई पर गज़ा में जश्न का समा है। हज़ारों फ़लस्तीनी सड़कों पर आ गए हैं। खुशी के मनाज़िर भी देखने को मिले हैं। गज़ा जंगबंदी मुआहदे के मस्बत असरात, दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से कैदियों के तबादले का सिलसिला जारी है। हमास ने 4 इसराइली ख़वातीन कैदियों को रहा करके इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया। हमास के जंगजू ने 4 ख़वातीन को अपने हसार में लेकर रेड क्रॉस के हवाले किया। 4 ख़वातीन को इसराइली हुकाम ने हेलीकॉप्टर के जरिए तल अबीब में मुंतकिल किया। इसराइली ख़वातीन की रहाई के लिए मौके पर फ़लस्तीन स्क्वायर पर हज़ारों अफराद मौजूद थे। मुकामी रिहायशी खानदानों ने भी इकदाम का खैर मकदम किया। दूसरी जानिब इसराइली हुकाम ने भी 200 फ़लस्तीनियों को अथॉरिटीज़ के हवाले किया। फ़लस्तीनी कैदियों को रामला पहुंचाया गया तो सड़कों पर आवाम का जमे गफीर था। गजा में जश्न का समा था। लोगों ने अपने प्यारों को भरपूर खुशामदीद किया। जंगी कैदियों के तबादले का पहला मरहला खत्म हो गया। दूसरे मरहले में दीगर कैदियों का भी तबादला किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पता नहीं कि कुछ मामलात स्टेट के तहत होते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपील की कि कबाइलियों की आवाज़ को सुना जाए। कबाइल और मुशीरान से भी कहता हूँ कि आपस में ना लड़े। ये पाकिस्तान हमारा है, ये फौज भी हमारी है। हम एक और जिलगा बुलाएंगे जिसमें अगला लाहे अमल तय होगा। नाबलद लोग होते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि दूसरे मुल्क के साथ मामलात जो है वो स्टेट की सतह पर होती हैं या सूबे की सतह पर होती हैं। खुदा करे कि हमारी रियासत को और रियासती इदारों को अल्लाह वो आंखें अता करें कि जिससे वो इन मुश्किल को वाकई देख सकें। इनको कोई मुश्किल शायद नज़र नहीं आ रही या उनका एहसास नहीं है या उनकी दिलों की बसीरत जवाब दे चुकी है। तो इस मौके पर ज़रूरी है कि इनकी आवाज़ को सुना जाए और अब मज़ीद आगे एक और जगह हम बुलाएंगे। PTI का मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ आपके साथ शेयर करते हैं। कमीशन नहीं बनेगा तो हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठ सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात के लिए बैठे। हमने कहा था 7 दिन में कमीशन बनाने का ऐलान करें, लेकिन हुकूमत की तरफ से ताख़ीर हुई। हुकूमत की नीयत रही कि वो कमीशन बनाए। बनते जा रहा, तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकरात होने चाहिए थे और बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनियती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिजर्वेशंस के। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का।
समझते हैं कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो बात करना पड़ेगी। मजालिम ढाए गए, बानी PTI भी मुज़ाकरात के हामी हैं। शिबली फराज के मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमारे कुछ हिस्से काट भी दिए गए, लेकिन फिर भी हम सबसे बड़ी जमात हैं। हमने सब कुछ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया, लेकिन उनकी नीयत में खोट था, इसीलिए उन्होंने मुज़ाकरात में बदनीयती से काम लिया। कि अगर इस मुल्क ने कोई तरक्की करनी है तो सिर्फ एक जमहूरी अमल के तहत हो सकती है। हमारे हमने खाई, शहादतें हमने उठाई, फिर भी खान साहब ने कहा कि हमें मज़ाकरात भी करने चाहिए, क्यों अल्टीमेटली मज़ाकरात ही इस पूरी जो क्राइसिस है उसका हल है। हमारी जो अक्सरियत है वो इस इतना वज़न रखती है कि बावजूद उसके कुछ जिस्म के हिस्से काट दिए गए हैं, फिर भी वो एक सबसे बड़ी और मुतहरिक सियासी जमात है। जब बन गई चीज़ तो हमें आप राइटिंग में दें, वो भी दे दिया, TORs भी दे दिए। इन्होंने मज़ाकरात में मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने किए, बदनीयती का मुजाहरा किया। PTI के दौरे हुकूमत में महंगाई में इजाफा हुआ। बानी PTI ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। लीगी रहनुमा की तहरीक इंसाफ पर तनकीद के निश्तर। एहसन इकबाल बोले कि PTI ने मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेला। पाकिस्तान में माशी तरक्की को ब्रेक लगाई गई। आजमा बुखारी की भी कड़ी तनकीद। कहा ये बाहर निकलने के काबिल हैं और ना ही लोग इनके लिए निकलते हैं। एक तरफ खिदमत और कारकर्दगी की सियासत, दूसरी तरफ नफरत, इंतशार और फसाद की सियासत हो रही है। खान के 4 साल पाकिस्तान पर एक अजाब बनकर टूटे। उन 4 सालों में महंगाई के जिन को जिसे हमने बोतल में बंद किया था उसे दोबारा खोल के बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान को भी 4 सालों में कर्जों के बोझ तले दबाया गया और मुल्क को तकरीबन दिवालिया कर दिया। अपने तौर पे ये बाहर निकलने के ना काबिल हैं, ना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। पंजाब से बाहर के लोग जो हैं वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पंजाब में बहुत काम हो रहा है, पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। इसी तरफ जो है वो बदतमीज़ी हो रही है, बदज़बानी हो रही है और वो घटिया हरकतें करके जो है ये उनके उस लीडर की तरबियत है। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ के चैलेंज का सामना है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क के नौजवान तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों के रास्तों से रुकावटें हटाना होंगी। नौजवान आगे बढ़कर मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। आज के ग्रेजुएटिंग क्लास को और उनको वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा। While we address the challenges of the natural world, we must also turn our attention to the digital one. We live in an age defined by technology, a time when information travels faster than ever and opportunities are as vast as the digital networks we create. Yet with the rapid progress comes a set of challenges we cannot ignore. Data privacy, digital misinformation, cyber crimes, these are the battles of our time. सुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गया। ग्रीन कैप से वेस्ट इंडीज़ को पहले इनिंग्स में 163 रन पर ढेर किया। पाकिस्तानी बैटर्स ने 154 रन पर हिम्मत हार दी। मेहमान टीम को मैच के पहले दिन के खेल में 9 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान में पहली मर्तबा टेस्ट मैच में एक दिन में 20 विकेटें गिरने का रिकॉर्ड बन गया है। मुल्तान टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की 10-10 विकेटें गिरी। इससे केवल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ के पहले टेस्ट के दूसरे रोज़ 19 विकेटें गिरी थी। एक दिन में सबसे ज़्यादा विकेटें गिरने का रिकॉर्ड 136 साल पहले कायम हुआ था। 163 पर वेस्ट इंडीज को निपटाया। मुल्की क्रिकेट फैंस को ये मंजर बहुत भाया। बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी को पाकिस्तानी बैटर्स ने गहनाया। टीम कैप्स पर ऐसा सवाल छाया कि नया रिकॉर्ड वजूद में आया। पाकिस्तान में पहली मर्तबा टेस्ट मैच में एक दिन में 20 विकेटें गिरने का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले सीरीज के इब्तदाई टेस्ट मैच के दूसरे रोज 19 विकेटें गिरी थीं। एक दिन में सबसे ज्यादा विकेटें गिरने का रिकॉर्ड 1888 का है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन 27 विकेटें गिरी थी। 25 विकेटों का रिकॉर्ड भी 1902 में मेलबर्न में इन्हीं दो हरीफों के दरमियान मारिज़े वजूद में आया था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट में नवाल अली ने मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया है। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर नुमान अली ने हैट्रिक मुकम्मल की है और टेस्ट मैच में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले मुल्की बॉलर्स में वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी और नसीम शाह शामिल हैं।
हरीफ बैटर्स के लिए दहशत की अलामत। बॉलिंग करते हैं, ढाते हैं कयामत, बढ़ाते हैं हमेशा पाकिस्तान की शान। ऐसे खिलाड़ी हैं जादूगर स्पिनर नुमान। क्रिकेट वर्ल्ड में जगमगा रहा है उनका नाम। खिलाड़ी को आउट करना बाएं हाथ का काम। नुमान ने हरीफ बैटर्स पर की सर्जिकल स्ट्राइक। 3 बॉल्स पर लगातार विकेट हासिल करके हैट्रिक कर ली। खेल की इस तर्ज में एहसास पाने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। हैट्रिक के बाद भी नुमान नामी तूफान रुका नहीं, थमा नहीं। पहले इनिंग्स में 6 शिकार करके वेस्टइंडीज बैटिंग लाइन का जुलूस निकाल दिया। फास्ट बॉलर से सजे मुल्क की हैट्रिक क्लब में स्पिनर की हैसियत से एंट्री दे दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सनती शोबे के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मंजूर कर लिया है। पावर प्लांट्स के लिए टैरिफ 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपए फी MMBTU कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ECC का अहम फैसला। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस कीमतों में 500 रुपए फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत 3000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए फी MMBTU कर दी गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में विफाकी वुज़रा मुसद्दिक मलिक, अवेस लगारी और दीगर भी शरीक हुए। इजलास में घरेलू सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला किया गया ताकि आम शहरियों पर इजाफी बोझ न डाला जाए। इजलास में हिदायत की गई कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ग्रिड ट्रांजिशन लेवी के निफाज के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। और अब आपको बताएं कि आसमान पर 6 सैयारों का संगम उरूज पर। कौमी खलाई इदारे स्पार्को ने 6 सैयारों के संगम की एनिमेटेड वीडियो जारी की है। सैयारे कतार में महवे हरकत दिखाई दे रहे हैं। कौमी खलाई इदारे सुपार्को ने 6 सैयारों के संगम की एनिमेटेड वीडियो जारी कर दी। वीडियो के मुताबिक खला से इस नज़ारे को देखा जाए तो सैयारे अपने अपने मदार में महवे हरकत होंगे। जमीन से ये मंजर मशरिक से मगरिब तक सैयारों के एक कतार में आ जाने का है। सैयारा ज़हरा, ज़ुहल, मुश्तरी और मरीख खुली आँख से कतार दर कतार दिखाई दे रहे हैं। यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप दरकार होगी। सुपार्को की जानिब से जारी सैयारों के दिलकश नज़ारे की सिमुलेशन में मुख्तलिफ सैयारे कतार में महवे हरकत हैं। आज रात आसमान पर मुनफरिद और दिलकश मंजर देखने को मिलेगा। 6 सैयारे कतार में चमकते हुए नजर आएंगे। कतार जिसे आमतौर पर सैयारों की परेड कहा जाता है। माहिर फल्कियात डॉक्टर आदिल शफी कहते हैं कि मरीज, ज़ोहरा, मुश्तरी और ज़हल आँख से नजर आएगा, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को मुशाहिदे के लिए दूरबीन की ज़रूरत दरकार होगी। आज की रात इसलिए अहमियत की हामिल है कि आज की रात 6 सैयारे हमारे निज़ाम शमसी के एक ही वक्त में आसमान पर दिखाई देंगे। और ऐसा जो सैयारों की तरतीब, ऐसी जो सैयारों की तरतीब है या इसको हम प्लानिटरी परेड भी कहते हैं, ये अमूमन इतनी आम तौर पर नहीं नज़र आती क्योंकि मैक्सिमम जो सैयारे हैं वो एक वक्त में दिखाई नहीं देते। सैयारा ज़हरा और सैयारा ज़हल जो है ये मगरबी उफ़क़ के ऊपर दिखाई देंगे तकरीबन, और सैयारा मुश्तरी जो है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर चमकते हुए सितारे की तरह दिखाई देगा। और सैयारा मरीख मशरिक़ की जानिब अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको एक सुर्खी माइल नुमा एक सैयारा नज़र आएगा, वो सैयारा मरीख है। ये 4 सैयारे तो हमें आँख से नज़र आ जाएंगे, लेकिन सैयारा नेपच्यून और सैयारा यूरेनस देखने के लिए आपको एक टेलीस्कोप दरकार होगा। मुजफ्फराबाद के नीलम स्टेडियम में 3 रोज़ा कश्मीर मेला सज गया है। पाक आर्मी और मुख्तलिफ महकमों के ज़ेरे एहतमाम मुनक़दा मेले में कश्मीरी खाने, हैंडीक्राफ्ट और पेंटिंग्स के स्टॉल्स अवामी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बशारत मुकल से। जी बिशारत, बताइएगा कैसा रहा ये मेला? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पाक आर्मी और मुख्तलिफ अदारों ने मिलकर 3 रोज़ा कश्मीर जो मेला है उसका आगाज़ कर दिया गया है। इस मेले के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए। बड़ी तादाद शहरियों की जो इस वक्त इस मेले की तरफ रवां दवां है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस जो 3 रोज़ा कश्मीर मेला लगाया गया है इसके बारे में उनकी क्या राय है। सर, क्या कहेंगे इस मौके? देखिए जी, ये पाक आर्मी का बहुत अच्छा इक़दाम है। यकीनन इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी आवाम को, अपने लोगों को एक इंटरटेनमेंटल माहौल दें, क्योंकि बहुत टेंस माहौल था। चीज़ें जो है इस वक्त इस बात की मतकाज़ी हैं कि आवाम को एक दूसरे से मिलाया जाए। जी नाज़रीन, बिल्कुल देखा आपने, मुख्तलिफ लोगों से यहाँ बात हुई। हर शख्स इस वक्त यहाँ आके खुश है। मुख्तलिफ स्टॉल का लोग विजिट कर रहे हैं, बच्चे भी यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। और जितने भी लोगों से बात हुई है इसके अंदर, उन सब का यही कहना है कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वक्त की ज़रूरत है।
इस खबर के साथ ही 9 बजे का बुलेटिन भी अपने ख़त्म को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।